दूसरा भाग, जिसे आज हम लूका प्रेरितों के कार्य कहते हैं। इन्हें एक ही लेखक अर्थात लूका द्वारा लिखा गया है, जो पौलुस के साथ यात्रा करने वाला सहकर्मी था। पुस्तक के परिचय से ये स्पष्ट है, जहां लूका कहता है, मैंने पुस्तक का पहला खंड यानी सुसमाचार उन सब बातों के विषय में लिखा जो यीशु आरंभ से करते और सिखाते रहे। अब लूका ये संकेत देता है कि प्रेरितों के कार्य की पुस्तक किस विषय में है। खंड 1 उस बारे में है जो यीशु ने आरंभ से किया और सिखाया। इसके बाद खंड 2 में फिर यीशु की वो बातें हैं जो यीशु निरंतर करते और सिखाते रहे, और ये हमें पुस्तक के परंपरागत नाम की ओर ले जाता है, जो मूल नाम नहीं है, प्रेरितों के कार्य। जब इसकी अधिकतर कहानियों में कई प्रेरित दिखाई देते हैं, पर प्रारंभ से अंत तक एक व्यक्ति जो पूरी कहानी को जोड़ता है, वो स्वयं यीशु है, जो प्रत्यक्ष रूप से या अपनी आत्मा के द्वारा कार्य करते हैं। इसलिए इस पुस्तक का ये नाम और भी उपयुक्त होगा, यीशु और पवित्र आत्मा के कार्य। पुस्तक का परिचय बताता है कि पुनरुत्थित यीशु ने किस प्रकार लगभग 40 दिन चेलों को परमेश्वर के राज्य के विषय में सिखाते हुए बिताए। ये लूका के सुसमाचार वृतांतों के साथ हमें जोड़ता है, जहां यीशु ने ये दावा किया कि वो इज़राइल से आरंभ करके सारे जगत पर परमेश्वर के राज्य को पुनः स्थापित कर रहे हैं। इसलिए वो इज़राइल को अपने पीछे चलने को कहकर परमेश्वर के राज्य के अधीन रहने को कहते हैं। वो अपनी जान देकर और अपने प्रेम से मृत्यु पर विजय पाकर वो सिंहासन पर विराजमान हो गए। तो प्रेरितों के कार्य की ये पुस्तक पुनरुत्थित राजा यीशु द्वारा अपने चेलों को राज्य के जीवन का निर्देश देते हुए आरंभ होती है। वो वादा करते हैं कि जल्दी ही पवित्र आत्मा आएगा और उन्हें अपनी उपस्थिति से भर देगा। और ये बात पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं की एक मुख्य आशा को पूर्ण करती है। वो ये है कि मसीह के राज्य में परमेश्वर की उपस्थिति, उनका आत्मा आए और नए मंदिर में अपने लोगों के बीच वास करे और उनके हृदयों को बदल दे। यीशु कहता है, जब ऐसा होगा तो पवित्र आत्मा उनके चेलों को सामर्थ्य देगा, जिससे वो यरूशलेम, यहूदिया, समरिया और पृथ्वी के छोर तक उनके गवाह हों। यहाँ से यीशु उनकी आंखों के सामने बादलों पर उठा लिए गए। ये ऐसा दृश्य था जो दानियल अध्याय 7 के समान था। ये इस बात को दिखाता है कि यीशु किस प्रकार अब मनुष्य के पुत्र के रूप में सिंहासन पर बैठे। वो दुख उठाने के बाद दोष मुक्त साबित हुए और अब जगत पर परमेश्वर के राज्य के भागी बने। वो एक दिन वापस आने का वादा करते हैं। इस प्रकार प्रेरितों के कार्य की पुस्तक का मुख्य विषय और उसकी रचना के पहले ही अध्याय से प्रकट होते हैं। ये यीशु की कहानी है, जो अपने लोगों की अगुवाई अपने आत्मा के द्वारा करते हैं कि वो सारे जगत में जाएं और सब जातियों को उनके राज्य की अधीनता में रहने का निमंत्रण दे। इस प्रकार कहानी का प्रारंभ इसी संदेश का यरूशलेम में फैलाने से होता है और फिर वो आसपास के क्षेत्र यहूदिया और समरिया में फैलता है, जो गैर यहूदियों से भरा था, और फिर वहां से वो पृथ्वी के छोर तक सब जातियों में फैलता है। ये वीडियो केवल पुस्तक के पहले भाग पर केंद्रित होगा। तो यरूशलेम केंद्रित खंड यीशु के उन अनुयायियों से आरंभ होता है जो पिन्तेकुस्त के पर्व तक इंतजार करते हैं, जब प्राचीन जगत के दूर दूर स्थानों से यहूदी यात्री उस नगर में आते हैं और पवित्र आत्मा चेलों पर बड़ी आंधी के समान और आग जैसी लपटों के रूप में उनमें से प्रत्येक व्यक्ति पर उतरता है, और वो एक साथ परमेश्वर के महान सामर्थ्यवान कार्यों की चर्चा तथा घोषणा करने लगते हैं। और वो सब ऐसी भाषाएं बोल रहे थे जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन वहां इकट्ठा हुए सब लोग सही तरीके से उनकी बातों को समझ रहे थे। अब लूका इस कहानी में जिस बात पर बल देना चाहता था, उसे देखने के लिए ये आवश्यक है कि हम पुराने नियम की उन जड़ों को देखें जिनका ये चित्रण है। तो सबसे पहले आंधी और आग उन घटनाओं की ओर स्पष्ट संकेत करते हैं जब परमेश्वर की उपस्थिति के तेज से उसका निवास स्थान और मंदिर भर जाता है। और ये उस भविष्यवाणी के वादे से भी जुड़ा है कि परमेश्वर मसीह के राज्य के नए मंदिर में आएंगे और अपनी आत्मा में वास करेंगे। इसलिए यहाँ प्रेरितों के कार्य में परमेश्वर की तेजस्वी उपस्थिति किसी इमारत में नहीं, बल्कि अपने लोगों में वास करने आती है। लूका कहता है कि भविष्यद्वक्ताओं द्वारा जिस नए मंदिर का वादा किया गया था, वो यीशु के नए वाचा का नया परिवार है, जो यीशु के लोग हैं।
ये बात हमें उस दूसरी बात से जोड़ती है जिसे लूका यहाँ कहना चाहता है। तो भविष्यद्वक्ताओं ने वादा किया कि परमेश्वर जब अपने नए मंदिर में वास करने आएंगे तो वो इज़राइल के सारे गोत्रों को मसीहा राजा के राज्य में एकत्र करेंगे और परमेश्वर के राज का सुसमाचार फैलेगा और सब जातियों में सुनाया जाएगा। लूका उन विभिन्न गोत्र के प्रवासी इजरायलियों के बारे में विस्तार से बताता है जो पिन्तेकुस्त के दिन वहां थे और जिन्होंने पतरस के सुसमाचार को सुनकर मन फिराया था और प्रेरित इजरायलियों से बार बार कहते थे कि यीशु को अपने मसीह के रूप में स्वीकार करें। और हजारों लोग उसे स्वीकार करते हैं, जिससे एक नए समाज का निर्माण हुआ जो उदार, आराधक और आनंददायी था। परंतु सभी आनंद मनाने वाले नहीं थे। यहाँ से लूका दिखाता है कि किस प्रकार यीशु के इस नए परिवार को जल्द ही यरूशलेम के अगुओं के विरोध का सामना करना पड़ा। सचमुच एक सुंदर संरचना के साथ लूका दो मंदिरों की बात बताता है। परमेश्वर का नया मंदिर यीशु के अनुयायियों का समुदाय है जो प्रतिदिन देवालय के आंगन में तथा घर घर में इकट्ठा होते हैं। अब इनके बीच दो कहानियां हैं जहां पतरस और दूसरे प्रेरित मंदिर के आंगन में लोगों को चंगाई देते हैं और उन्हें मंदिर के अगुओं द्वारा पकड़ लिया जाता है। और फिर हर बार पतरस उपदेश देते हुए इस बात का दावा करता है कि यीशु ही इज़राइल के सच्चे राजा है। और इन सब के केंद्र में यीशु के अनुयायियों की एक कहानी है जहां वो अपनी धन संपत्ति बेचकर आम कोष में जमा कर देते हैं जिससे गरीबों की सहायता हो। ये सच में एक अच्छी बात थी। शुरू में ऐसा लगता है कि लूका ने ये बात यूं ही लिख दी है। फिर समझ में आता है कि ये सब वो परंपरा थी जो तोरा की व्यवस्था में बताई गई थी और इसका पालन यरूशलेम के मंदिर और उसके अगुओं द्वारा होना चाहिए। तो यहाँ लूका का विषय स्पष्ट है। यीशु के समुदाय का नया मंदिर परमेश्वर के उस उद्देश्य को पूरा करता है जो उसने हमेशा यरूशलेम के मंदिर के लिए रखा था। एक ऐसा स्थान जहां स्वर्ग और पृथ्वी आपस में मिलते हों, जहां लोगों का सामना परमेश्वर की उदारता और स्वस्थता देने वाली उपस्थिति से हो। इन दो मंदिरों के बीच का टकराव प्रेरितों के काम अध्याय 6 और 7 में दिखाई देता है। ये सताव की पहली लहर थी। अब यीशु के अनुयायी लगातार बढ़ते जा रहे थे, इसलिए उन्हें अधिक अगुओं की आवश्यकता पड़ी। और उनमें से एक स्तिफनुस था जो यरूशलेम में एक यीशु का साहसी गवाह था, जिसे बंदी बना लिया गया और ये दोष लगाया गया कि वो मंदिर के विरोध की बातें करता है, यहाँ तक कि वो उसके लिए खतरा है। इस पर स्तिफनुस एक लंबा उपदेश देते हुए ये बताता है कि कैसे इज़राइल के अगुओं ने सदा परमेश्वर के भेजे हुए संदेशवाहकों का तिरस्कार किया है, जिसमें यीशु और अब उनके चेले भी हैं। इससे यरूशलेम के अगुए क्रोध से भर गए। उन्होंने स्तिफनुस की हत्या कर दी और यीशु के अनुयायियों के विरोध में सताव की लहर चला दी, जिसके कारण बहुत से लोग नगर से बाहर निकल गए। लेकिन इसका विरोधाभासी असर पड़ा। लूका दिखाता है कि कैसे ये दुखद घटना वास्तव में ऐसा माध्यम बनी जिससे यीशु के लोगों को यहूदिया और समरिया में भेज दिया गया। अब इस खंड में लूका ने अलग अलग कहानियों को इकट्ठा करके बताया है कि किस प्रकार अधिकांश यहूदी मूल का यरूशलेम में रहने वाला यीशु का समुदाय एक बहुजातीय अंतर्राष्ट्रीय लहर बन गया। तो पहला कार्य फिलिपुस द्वारा समरिया में हुआ। ये इज़राइल के बैरी दुश्मनों का देश था और वहां कई लोग आकर यीशु के पीछे चलने लगे। इसके बाद हम तरशीश के